तुमने कभी नोटिस किया है जब तुम अपने आसपास देखते हो तो हमें लगता है कि ज़िंदगी कितनी तेज़ रफ्तार से भाग रही होती है। इसने तो यार ये कर लिया, उसने भी वो कर लिया, ये सब सुनने को मिलता है। इस वजह से हमें 18 की एज में फील आने लगता है कि यार हमारी एज तो धीरे धीरे निकलती जा रही है। टाइम पास होता जाता है, ये सोसाइटी हमें उतने ही धक्के देती जाती है। ये सोसाइटी तो होती है जो हमें डिमोटिवेट करती जाती है। ये हमें रियलाइज़ कराएगी कि हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है यार, हमें क्या हासिल करना था और हम एक्चुअल में हासिल कर क्या पाए हैं। यारो, कभी भी इन बातों पर ध्यान मत देना। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो ये सबसे पहले सोच लो कि ज़िंदगी की सिचुएशन सबकी डिफ़र होती हैं सामने वाले से। तुम ऑनेस्टली अपना काम करो जो तुम करना चाहते हो, उसे सुनो जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम डेफिनेटली उस काम को कर जाओगे जब तुम अपने दिल की सुनोगे। जब तुम दूसरों पर ध्यान नहीं दोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हम एक ही साथ पर कितनी चीज़ें फेस करते हैं। जस्ट लाइक हमें अपने एम को भी फिल करना होता है, अपनी एक पहचान बनानी होती है। फिर बीच में किसी का दिल टूटता है, किसी की तबीयत ख़राब होती है, तो कभी किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्रिएट, कभी किसी की फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन सब के बीच में लगता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या चाहिए। तुम बस थोड़ा सा ज़िंदगी को स्लो करो। जो ज़िंदगी तुम तेज़ रफ्तार से भगा रहे थे उसी ज़िंदगी को थोड़ा स्लो करिए। एंड थोड़ा वक्त तुम खुद को दीजिए, खुद को बैठाइए, खुद को इतनी फुर्सत दो कि तुम खुले में सांस ले पाओ। मुझे भी पता है यार कितना हार्ड हो जाता है खुद को समझना जब हम चीज़ों को फेस करते हैं ना। आई नो कि कोई नहीं समझता हमारे अंदर चल क्या रहा है। या कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को इतना कंफ्यूज करते जाते हैं, हम किसी से कुछ शेयर करना ही नहीं चाहते, अंदर ही अंदर बहुत से ख्यालों से लड़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं, खुद तो लड़ते हैं लेकिन हम खुद को वीक समझ लेते हैं। तुम्हें पता है जब अंदर ही अंदर तुम खुद से लड़ रहे होते हो तो तुम असल में एक फाइटर हो। जितना हमारे पास है ना, तुम जानते हो उतना लोगों के पास नहीं होता। लोग उसे पाने के लिए भी तरस जाते हैं। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है कि तुम्हारे पास सब कुछ होता है लेकिन तुम उसका रियलाइजेशन नहीं करते हो। तुम आराम से सोचना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन तुम्हारे पास बहुत कुछ है। हमें लगता है कि जल्दी जल्दी काम करने से जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स मिलती हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी काम करेंगे तो काम अच्छा नहीं होगा, काम जल्दी नहीं होगा, वो काम खराब हो जाएगा। सही रिजल्ट चाहिए तो हमें उस पर्टिकुलर काम के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है। जस्ट लाइक हमारी कैपेसिटी दिन में 8 घंटे पढ़ने की है और उसी कैपेसिटी को हम दिन में 9 घंटे बढ़ाना चाहते हैं, तो कोशिश करना अगर तुम 8 घंटे की कैपेसिटी में 9 घंटे पढ़ते हो तो बिल्कुल बेकार है। मेरा मानना है कि तुम्हारी कैपेसिटी अगर 8 घंटे की है तो तुम 7 घंटे पढ़ो, क्योंकि अगले दिन के लिए एक प्यास होनी चाहिए। अगर आज ही खुद को थका दोगे तो कल को खुद को तुम भगा दोगे। अगर आज ही तुम मन भर लोगे अपना तो कल को जो तुम्हारा मन है ना वो दूर भागेगा तुमसे। थोड़ा ही एफर्ट करना, बट रोज़ करना, क्योंकि जो भी काम कर रहे हो ना तुम पूरी शिद्दत से करना। कभी कभी तुम कितनी भी कोशिश कर लेना पर रियलिटी से तुम ना तो भाग सकते हो ना ही उस रियलिटी को भगा सकते हो, ना चीज़ों को कल पे टाल सकते हो सकता है तुम पूरी कोशिश करके जाओ, तुम खुद को पूरी तरह प्रिपेयर करके जाओ और वो काम ना हो पाए। सपोज तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन है बट तुम फेल हो जाओ। हो सकता है तुम्हारा बॉन्ड बहुत अच्छा हो और तुमने पूरी कोशिश की उसे ताउम्र साथ निभाने की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी गैपिंग आ जाए कि तुम्हारा बॉन्ड ख़राब हो जाए। हो सकता है सबसे खास दोस्त तुम्हारा एक दिन तुम्हारा साथ छोड़ जाए। हो सकता है एक दिन तुम्हें ऐसा फील हो कि यार आज तो सब कुछ खत्म हो गया, जो कुछ मेरे पास था वो सब बिखर गया, कहीं ना कहीं छूट गया। उस वक्त ज़रूरी क्या है? उस वक्त ज़रूरी है तुम्हें खुद को संभालना पड़ेगा, खुद का साथ देना पड़ेगा। खुद नहीं संभल पाओगे, आई नो तुम ऐसी हालत में होगे कि असल में तुम्हारे अंदर जो भी कैपेबिलिटी है ना तुम उसको कहीं ना कहीं भूल जाओगे, तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी मदद मांगने की। अब ये मदद जो है ये डिपेंड करता है तुम पे, तुम किससे मदद मांगना चाहोगे। तुम अपने आइडियल के पास जाओगे या फिर तुम्हें कोई ना कोई प्रोफेशनल हेल्प की नीड होगी। तुम उस वक्त प्रोफेशनल हेल्प की नीड अगर तुम्हें है तो तुम खुद को पीछे खींच लेते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी। अगर तुम्हें नीड है प्रोफेशनल हेल्प की तो ले लेना यार, डॉक्टर से घबराना मत, सच में मदद मिलती है।
और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, वो तुम्हारी खुशियाँ चाहते हैं। सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती हैं, ज़िंदगी खुद सॉल्यूशन निकाल कर ले आती है। जब हम खुद को समझने लगेंगे ना, तो सच में यार सब कुछ आसान होने लगेगा। सब्र रखने की आदत डालो, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। तुम अपने मन से चलो, बढ़ो, पढ़ो। माना कि तुम बीच में फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, दिमाग ओपन रखिएगा और समझने की ये सब फीलिंग्स हैं क्या हैं, कोशिश करिएगा। फीलिंग्स टेम्परेरी नहीं होती हैं, फीलिंग्स परमानेंट भी नहीं होती हैं। आप सोचोगे टेम्परेरी नहीं होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं, तो होती क्या है? ये जो फीलिंग्स होती हैं ना, ये हमें कंफ्यूज करती हैं कि ये हमारी जितनी भी अंदर की कैपेबिलिटी होती है ना, उसको कहीं ना कहीं रोक देती हैं। हम फीलिंग्स पे इतने हावी हो जाते हैं कि हम खुद को भूल जाते हैं। तो फीलिंग्स को साइड रखिएगा और ज़िंदगी को साइड रखिएगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, यहाँ पे तुम्हारी मैच्योरिटी का पता चलता है कि तुम एक्चुअल में कर क्या रहे हो। तो आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी है यार। इफ़ यू वांट टू एनीथिंग बट अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट बी डू। तो सैड मत होना, और जो रब ने सोचा है ना वो ज़रूर होगा। परेशान मत होना कभी भी, इन लास्ट सब अच्छा होगा। डटे रहना है, सब हासिल करना है। तुम बस लगे रहना, तुम बस लगे रहना।